दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी। सभी लोग कुछ न कुछ सीखने के लिए काफ़ी जिज्ञासा रखते हैं और ये अच्छी बात है कि हम जब मनुष्य का जन्म लिए हैं तो हमारा नेचर ऐसा होना ही चाहिए कि कुछ न कुछ डे बाई डे सीखना चाहिए। और हम जितना सीखते हैं उतना दूसरे को भी सिखाना चाहिए। एजुकेशन हो या नॉलेज हो, विद्या जो है एक ऐसा वस्तु है, एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा थॉट है, आप इसको जितना खर्चा करते हो उतना ही आपको बढ़ने वाला है। और जितना ही इसको आप स्टोरेज करते हो और उसको स्टोरेज करके जब इसको आप बार बार रिसाइकिल नहीं करते हो तो ये आपको भूल जाते हो, ये आपका यूजलेस हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप जो भी लर्न करते हो उससे अर्न करने की कोशिश करना चाहिए। उसको कब अर्न करोगे? जब आप किसी को दूसरे को बताते हो। तो मैं मिथिलेश चौधरी अपने YouTube पर काफ़ी सारे वीडियो लेकर के आता हूँ, चाहे कंपाउंडिंग का हो, चाहे मशीनरी का हो, चाहे मोटिवेशनल क्लासेस हो, चाहे एजुकेशनल से हो या सोसाइटी रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो। ये सारी वीडियो हम लेकर के आते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मानता हूँ कि मेरे जो वीडियो बनते हैं कोई खास एडिटिंग उसमें नहीं रहता है, लेकिन हमें और आपको एक दिखावे से क्या मतलब है। हम जो चाहिए आपको वो हम देते हैं, वही काफ़ी है। क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनका प्रतिदिन कुछ न कुछ रिक्वायरमेंट रहता है, डिमांड रहता है। तो उनको जब वो हमें कॉल करते हैं और पूछते हैं कि सर ये चीज़ हमको जानकारी चाहिए, तो मेरे को दिल से बता रहा हूँ कि बहुत ही खुशी होती है कि कोई तो है कुछ हमसे सीखना चाहता है। और इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है सर? जब आपके लिए कोई तड़प रखता है, आपसे मिलने के लिए कोई तड़प रहा है और आपके जुबान से कुछ निकालवाना चाहता है, तभी आपकी सबसे ज़्यादा खुशी होती है। जब आपको कोई इज्जत देता है। हर आदमी की तो इस संसार में इज्जत तो नहीं मिलती है, ये तो पक्की बात है। क्योंकि आप अगर दूसरे को कुछ दे ही नहीं सकते हो, फ्री ऑफ कास्ट जिसने देना सीखा है उसको ही समाज ने इज्जत दिया है। और जो हर चीज़ के लिए पैसे पर तौला है उसको लोग इज्जत नहीं करते हैं। तो मैंने अपने लाइफ में बचपन से लेकर के आज तक फ्री ऑफ कास्ट सब कुछ नॉलेज अपना जो भी गेन किया है दूसरे को देते आया हूँ और आगे भी देते रहूँगा। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप पीवीसी कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, चाहे पीवीसी पाइप रहने दो या पीवीसी वाटर स्टॉपर रहने दो या पीवीसी प्रोफाइल रहने दो या पीवीसी बीडिंग रहने दो, तो सब में एक टेम्परेचर की अहम भूमिका होती है। क्योंकि ये जो पीवीसी प्रोडक्ट जो है ये टोटल हीट से ही निकलता है। इसको हीट ही चाहिए कि मेल्ट करके, इसको एक मेल्ट करके उसके साथ जो इंग्रेडिएंट है वो मिक्सचर के साथ मेल्ट हो करके एक शेप ले करके और आगे डाल करके चिली वाटर में कूलिंग हो करके अपना परमानेंट शेप ले लेता है। और इसमें भी श्रिंकेज भी होता है। जिसे श्रिंकेज की बात करते हैं तो चाहे कोई भी पीवीसी कंपाउंडिंग हो या प्रोडक्ट हो उसमें श्रिंकेज जो डिपेंड करता है उसके फिलर के ऊपर कि आप कितने पीएचआर फिलर डालते हो, कितने पीए परसेंटेज डालते हो। अगर 10 से 15-20% अगर फिलर डालते हो पॉलीफिनाइल क्लोराइड के अंदर, तो उसमें 2 से 3% तक आपको श्रिंकेज होगा। श्रिंकेज का मतलब आप समझते हो ना, जिसे आपका ये जो शर्ट है सपोज कॉटन का है या लेडीज का जो ब्लाउज होता है, तो एक टेलर, अच्छे जो टेलर होते हैं उसको स्टिचिंग करने से पहले उसको पानी में गीला करते हैं
और गीला करके फिर ड्राई करके उसको आयरन करके फिर कटिंग करते हैं ताकि वो स्टिचिंग करने के बाद कहीं साइज छोटा ना हो जाए, चाहे ब्लाउज रहने दो या शर्ट रहने दो या पैंट रहने दो, तो इसको श्रिंकेज बोलते हैं। उसी तरह से अब ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया। उसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो जैसे गर्म में क्या होता है तो फ्लो होता है, बड़ा दिखता है, जैसे कूलिंग होगा तो वो आपकी श्रिंक होगा। जैसे अब एक आपको और एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ आपको समझने की। जब हम लोग 3rd क्लास में या 4th क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन आती थी कि 2 ट्रेनों की पटरियों के बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है। जैसे दो जो है, ये मान लीजिए 2 पटरी है, रेल है, और यहाँ पर थोड़ा गैप छोड़ा था 10-15 mm, ऐसा टच करके बोल्टिंग नहीं किया जाता है, आपने देखा होगा। एक 10 mm, 15 mm, 20 mm गैप छोड़ते हैं। क्यों गैप इसलिए छोड़ा जाता है कि उसमें भी टेम्परेचर, जब आपका क्लाइमेट बढ़ता है, ट्रेन चलती है तो गर्मी में क्या है, बढ़ता है, लोहा बढ़ेगा तो दोनों टच होगा तो पटरी बेंड हो सकती है, और ठंडी में सिकुड़ता है, थोड़ा गैप आती है, इसलिए वहाँ पर गैप दी जाती है। तो उसी तरह से आप समझ गए। फिर एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप निकालोगे एक्सट्रूडिंग से तो फ्लोर दिखेगा, जिसे डीप में जाएगा तो थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, साइज मतलब छोटा हो जाएगा। ज्यादा फिलर दोगे तो वहां पर श्रिंकेज नहीं होगा। तो आपने देखा, तो वहां पे अब देखिए कि हम जिस टॉपिक पर थे उस टॉपिक पर आते हैं कि टेम्परेचर का एक्सट्रूडिंग के टाइम में क्या महत्व है। तो एक्सट्रूडिंग के टाइम में आपका देखिए जहाँ पे हम्पर लगा हुआ रहता है वहाँ पे आपको एक वाटर सर्कुलर देना चाहिए, राइट। दूसरा जहाँ पे डाई लगी होती है वहाँ पर भी आपको वाटर सर्कुलर देना चाहिए, राइट। और सभी जिस एक्सट्रूड बैरल में और एक्सट्रूडिंग मशीन में ये जो सिस्टम नहीं है वो एक अच्छा प्रोफाइल नहीं निकाल सकता है, वाटर सर्कुलर होना चाहिए। अब आगे चलिए, अब टेम्परेचर के लिए हम क्या करते हैं, काफी जोन बना देते हैं। जैसे आपका मान लीजिए 4 इंच का हो, 4 इंच का बैरल हो, या 3 इंच का बैरल हो, या 6 इंच का हो, या 5 इंच का हो। जैसे बैरल का डाया कम होता है वैसे बैरल की जो है लेंथ कम होती जाती है। जैसे बैरल का डाया कम होगी तो उसका जो लेंथ है कम होगा। जैसे बैरल की डाया बढ़ेगी तो लेंथ भी आपका स्कूटर का बड़ा होता है। तो आपको बताने में हमको थोड़ी सी और क्लियरिटी बताता हूँ। तो जैसे डाया के ऊपर लेंथ रहता है, समझ गया ना। तो इसके बाद क्या करते हैं, जिससे आपका जॉन, हीटर का जो जॉन होता है थर्मोकॉपल से और आपका पैनल बोर्ड में लगा हुआ रहेगा, तो वहाँ पे इंडिकेटर रहेगा, उसको सेट करना पड़ेगा। जितना आप टेम्परेचर सेट करेंगे थर्मोकॉपल उतना ही उसको डिस्प्ले करना वाला है। तो मान लीजिए हम्पर है, हम्पर मान लीजिए यहाँ पर हम्पर है, तो हम्पर के पास टेम्परेचर 170 और 180 रखा जाता है कि रेजिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है 160 डिग्री है। तो शुरू में कम थोड़ा हार्डे रहना चाहिए पाउडर। जैसे आगे जाएगा 190 हो जाएगा, फिर आगे जाएगा 200 हो जाएगा, आगे जाएगा 210 हो जाएगा। जहाँ पर प्रोफाइल लगी हुई कोई डाई जहाँ पर लगी रहती है वहाँ पर 220 तक रहती है, ताकि वहाँ पर पूरी तरह से फिल्टर हो जाए। तो आप टेम्परेचर का महत्व समझे हो। पहले ही लिक्विड हो जाएगा तो लिक्विड सॉलिड चीज को वो प्रेशर नहीं दे सकता है। लिक्विड पहले ही लिक्विड बन जाएगा। मान लीजिए कि हम्पर के साथ वो लिक्विड बन गया, तो वहाँ पे आगे जो है सॉलिड है तो उसको कैसे प्रेशर देगा, वहां से लीकेज होके बैकअप मारने लगेगा। आप बात समझ रहे। इसलिए आपको शुरू में क्या करना होगा, जैसे हम्पर के पास जो है आप जैसे ही आप मटेरियल डालते हो वहाँ पर थोड़ा सॉलिड फॉर्म में जाना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में जाना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में जाना है। यहाँ पर थोड़ा सॉलिड होना चाहिए, फिर आगे बढ़े तो थोड़ा उससे थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, आगे गए तो और उसके साथ सॉफ्ट होना चाहिए। और जैसे जैसे आगे जाएगा जहाँ पर डाई की प्रोफाइल है वो पूरी तरह से वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में बन जाना चाहिए, ताकि वो फ्लो होकर के डाई का शेप ले सके। आप बात समझ लो कि टेम्परेचर का इम्पोर्टेंट क्या है। कोई भी प्रोफाइल निकालते हो, चाहे पाइप निकालते हो या पीवीसी वाटर स्टॉपर निकालते हो
या ग्लास बीडिंग निकालते हो, तो इसके लिए आपको उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात समझ गया? तो आपने समझ गया होगा, एक अच्छा ऑपरेटर जो है आपको बताना नहीं चाहेगा। कोई भी ऑपरेटर टेम्परेचर के बारे में बताना नहीं चाहेगा, और कोई भी टेक्निकल आदमी आपको इतने एजुकेट क्यों करेगा। तो मैं मिथिलेश चौधरी अभी इस चैनल को, इस वीडियो को, जितने भी इस पीवीसी प्रोडक्ट में काम करने वाला है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब कोई लिक्विड है, वो कोई भी सॉलिड चीज को प्रेशर नहीं मार सकता है। जैसे स्क्रू बैरल है, तो उसको सॉलिड चीज ही लिक्विड को प्रेशर दे दे के आगे करते रहेगा, प्रेशर दे के आगे करते जाएगा। तो स्क्रू बैरल की इस तरह से बनावट होती है, उसमें पाउडर जब गिरेगा, मिक्सचर जो गिरेगा, तो उसको ऐसे चलते चलते वो जो स्क्रू बैरल के अंदर जो गैप रहता है, वो धीरे धीरे एक बेल्ट बनाते हुए, पीछे का जो बेल्ट जो है थोड़ा हार्ड रहेगा, जैसे जैसे आगे चलेगा लिक्विड फॉर्म में आगे चलता जाएगा।